नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। रोहतांग समेत पहाड़ों पर हिमपात, 25 से 28 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। जाने मौसम अपडेट। हिमाचल में शनिवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात, जबकि शाम को शिमला और धर्मशाला में हल्की बारिश हुई है। धर्मशाला में तेज हवाएं भी चली। शिमला, कुल्लू, लाहौल और धर्मशाला में धूप खिलने के साथ साथ दिन में बादल भी छाए रहे। इससे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 25 से 28 फरवरी तक फिर बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 फरवरी की शाम को ही प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होने के आसार हैं। उधर दूसरे दिन भी बड़े वाहनों के लिए अटल टनल रोहतांग बहाल नहीं हो पाई। इससे लाहौल की ओर जाने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट से निपटने के लिए पानी के स्रोतों का ऑडिट करेगी सरकार। लीकेज रोकने को उठाए जाएंगे कदम। जल संकट से निपटने के लिए हिमाचल सरकार राज्य में पानी के स्रोतों का ऑडिट करेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति ओंकार शर्मा को कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। गर्मियों में पेयजल संकट न गहराए, उससे पहले सभी जल स्रोतों का बारीकी से अध्ययन कर पानी का समुचित वितरण सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार करने के लिए कमेटी को कहा जाएगा। ये कमेटी प्रदेश भर में जल स्रोतों और इनसे हो रही जलापूर्ति से पाइपों में होने वाली लीकेज को रोकने के लिए कदम उठाएगी। अवैध बोरवेल का ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। राज्य में हर व्यक्ति के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ये कदम उठाया जा सकता है। डमटाल के छन्नी बैली गांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिट्टे और नकदी के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। डमटाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव छन्नी बेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दंपति से चिट्टे यानी कि हीरोइन के साथ नकदी समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से इनकी गतिविधियों पर शक था और गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसपी अशोक रतन ने मामले की पुष्टि की है और इसे नशे के खिलाफ पुलिस की एक और बड़ी सफलता करार दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूत्रों से सूचना मिली थी कि पुरुषोत्तम लाल उर्फ टोना यानी कि पुत्र विद्यासागर और उसकी पत्नी सविता अपने घर से नशे का कारोबार चला रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित कर दबिश दी है। तलाशी के दौरान 15.19 ग्राम चिट्टे की खेप और 24,700 रुपए नकद बरामद किए गए, जो नशे की तस्करी से अर्जित धन होने की आशंका है। पुलिस ने मौके पर ही आरोपित दंपति को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। हिमाचल के मंडी में भूकंप के झटके, दहशत में घरों से निकले लोग। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। जमीन के अंदर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 8:42 पर हल्के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र सुंदरनगर का कियारगी रहा। जिन लोगों को झटके महसूस हुए हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से ज्यादातर लोग इन्हें महसूस नहीं कर पाए। बता दें कि चंबा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर व मंडी के कई क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं, इसलिए यहाँ बार बार भूकंप आता रहता है। कंडाघाट के सैनिक नायक दिनेश डोगरा शहीद, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। देश की सेवा में समर्पित हिमाचल का एक और वीर सपूत शहीद हो गया। कंडाघाट उपमंडल की तुंदल पंचायत के रहने वाले 32 वर्षीय सैनिक नायक दिनेश डोगरा का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वे भारतीय सेना की 19 डोगरा रेजिमेंट में असम में कार्यरत थे और बीते 2 महीनों से लिवर इन्फेक्शन की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। परिजनों के अनुसार दिनेश डोगरा को पीलिया हो गया था, जो धीरे धीरे लीवर संक्रमण में बदल गया। चिकित्सकों ने उनकी हालत को गंभीर मानते हुए उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया, जहां इलाज के दौरान 22 फरवरी की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी शहादत की खबर से परिवार और पूरे गांव में मातम पसर गया। धर्मशाला के जोरल अस्पताल में अब बिना डॉक्टर की स्वीकृति के नहीं होगी रूटीन टेस्ट। धर्मशाला के जोरल अस्पताल में अब बिना डॉक्टर की अनुमति के रूटीन टेस्ट करवाना संभव नहीं होगा। जो लोग अपनी मर्जी से समय समय पर अस्पतालों में सामान्य जांच करवाते हैं, उन्हें अब निजी लैबों का रुख करना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब सिर्फ डॉक्टर द्वारा निर्धारित जांच ही अस्पताल में की जाएगी। इस बदलाव के पीछे अस्पताल में बढ़ती भीड़ को एक मुख्य कारण बताया गया है।
अधिकारियों के अनुसार कई लोग मामूली बुखार या अन्य हल्की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण खुद ही टेस्ट करवाने आ जाती हैं, जिससे जरूरतमंद मरीजों को असुविधा होती है। ऐसे में अब बिना डॉक्टर की सलाह के रूटीन टेस्ट करवाने वालों को निजी लैब में 500 से 1000 रुपए तक खर्च करने होंगे। जोनल अस्पताल धर्मशाला की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने स्पष्ट किया कि अब केवल बीमारी के आधार पर डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टेस्ट ही अस्पताल में लैब में किए जाएंगे।